जय तुलसी माता। मैं एक तुलसी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे। उनको एक लड़का एक लड़की थी। एक लड़का एक लड़की थी और राजा का पत्नी इस दुनिया से स्वर्गवास कर गई थी। तो राजा साहब जो थे वो अपना बेटी को और बेटे को बहुत अच्छे से ख्याल करते थे और दूसरा विवाह नहीं किए। बेटा उनका बड़ा थे और बेटी छोटी थी। जब बेटी छोटी थी तो राजा साहब सोचे कि मेरा तो उम्र भी ढल चुका है, मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है, अब ऐसा करें कि जिसमें मेरा कुशलता आगे के अच्छा से रहे, मेरा दोनों बेटा बेटी अच्छे से रहे और सौतेली माँ की सया इस पर ना पड़े। तो इसलिए राजा साहब शादी नहीं किए और अपने बेटे को शादी कर दिए। जब बेटे को शादी कर दिए तो उनका बहू आ गई घर में। तो उनका जो छोटी बेटी थी उसको ख्याल करने को लिए आ गई। लेकिन बेटी जो थी तो राजा साहब की पत्नी थी, तो प्रतिदिन तुलसी माता को पूजा करती थी और कार्तिक मास में गंगा स्नान करती थी। प्रतिदिन सुबह में 4 बजे उठती थी, आंगन में झाड़ू लगाती थी और आंगन में झाड़ू लगाकर अदतमन करके और गंगा स्नान करती थी और गंगा स्नान करके कार्तिक मास के पूजन करती थी। गंगा माता के, दुर्गा माता के पूजन करती थी, तुलसी माता के पूजा करती थी और जोत जलाती थी। तो ये जो लड़की थी रानी का बेटी तो माँ के देखती थी और जैसे जैसे उसको माँ करती थी ठीक उसी तरह वो लड़की जो राजा को बेटी थी वो ही करती थी और वो भी गंगा स्नान किया करती थी और तुलसी माता के पूजा भी करती थी। पूजा करके प्रतिदिन अपने माता की तरह स्नान करके पूजा करके और उसके बाद ही भोजन करती थी। लेकिन उसके माता की मृत्यु हो जाने के बाद भी वो तुलसी माता का पूजा और गंगा स्नान नहीं छोड़ी। गंगा स्नान करते रह गई, पूजा करते रह गई तुलसी माता के। जब उसको भाभी आ गई तो ये पूजा करती थी, तो इसको जो भाभी थी वो कहने लगी कि तुम्हें हम भोजन नहीं देंगे, क्यों तू तुलसी का पूजा करती हो, क्यों प्रातः स्नान करती हो, तू ऐसा करेगी तो हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे। ये लड़की कहती थी भाभी जी आप जो भी कहें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिना गंगा माता के स्नान किए हुए, गंगा स्नान किए हुए और बिना तुलसी माता के पूजा किए हुए हम भोजन नहीं करते हैं। सारा दिन ऐसा मुझे माँ बताई थी। इसको भाभी इससे बहुत जलन थी, बहुत जलती थी और सोचती थी कि पता नहीं किस कुल का ये है, कैसे ही है जो ये पूजा पाठ करती है, कहती है ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, मुझ में ये नहीं ठेकाओ, वो नहीं ठेकाओ, खाने पीने में मुझे नहीं बनता है। वो जो भाभी उसकी थी वो मांसाहारी भोजन करती थी, अनेक प्रकार के भोजन करती थी इसके जैसा, और ये जो लड़की थी वो शाकाहारी थी, इसीलिए उसका भाभी का जलन होता था। लेकिन फिर भी ये जो राजा के बेटी थी अपना फर्ज निभाते गई, पूजा पाठ नहीं छोड़ी, उसका भाभी चाहे जो भी करे। जब इसका शादी सेट हो गया तो कहने लगी कि कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे, अब तुम्हारा जो शादी होगा ना तो बारात आएगा, जो आएगा, शादी बड़ी हो गई हो, अब कोई रिश्तेदार देखने को लिए आएंगे, तो जितना तुलसी लगा के रखी हो ना वही मांजर को तोड़ के और उन लोग के नाश्ता में दे देंगे, क्योंकि जब मांजर का नाश्ता पड़ेगा उन लोग का तब तुम्हारा शादी टूट जाएगा और तू कुंवारी का कुंवारी रह जाओगी। लेकिन फिर भी ये राजा का लड़की कुछ नहीं बोलती थी, अपने पिता से भी ये बात नहीं कहती थी, ये कुछ नहीं बताती थी अपना सच कि मुझे भाभी ऐसे कहती है वैसे कहती है। और वो जो मांजर तो जब उसको रिश्तेदार देखने को लिए आए तो उसको भाभी क्या कि मांजर तोड़ के तुलसी के और एक प्लेट में भर के और ले जाकर और उन रिश्तेदारों के सामने भेजवा दी कि जाओ उन लोग को दे आओ। ये जो लड़की थी वो खुद अपनी हाथों से उन जो भी रिश्तेदार आए थे उन्हें दे लाई
जब दे लाई तो जैसा ही इसको देखने में लगा कि तुलसी का मांजर है, लेकिन जब वहाँ पर रखी तो इतना तरह तरह की मिठाई बन गया, इतना तरह तरह की मिठाई बन गया कि पूरा कस्तरी सज गया। जो भी रिश्तेदार आए थे वो उठाएं और खाएं तो कहने लगे कि ये तो लड़की अपनी हाथों से लाई है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर है, हम इस लड़की से शादी पक्का अपने बेटे को करेंगे। और इसके जो भाई थे वो बहुत गरीब घर में रिश्ता खोजने को लिए गए थे और बहुत गरीब घर से वो रिश्ता आए थे। उनका लड़की पसंद हो गया, लड़की पसंद हो गया और रिश्ता के लिए मंजूर कर लिए, हाँ कर दिए, शादी पक्का हो गया पूरा। जब दिन बैठ गया, शादी का बारात के लिए हो गया, बारात आ गया, लड़की की विदाई शादी होने लगा तो ये भाभी क्या कि इस लड़की को गहने में क्या कि तुलसी के पत्ता गूंथ गूंथ के इसका गले का हार बना दी, मांग का टीका बना दी और हाथ का कंगन बना दी। पतवा तोड़िए भाभी हरवा बना बलन रे हरवा बना बलन हो, मंजरा तोड़िए खोच भरवा बलन रे की, जड़िया तोड़िए भाभी कंगना बना बलन रे कंगना बना बलन जी, डढ़िया तोड़िए पायल बनवा देलन रे की, तुलसी के वृक्षिया के गहना बनवाएलन रे गहना बनवाएलन, गहना बनाई भाभी पेना देलन रे की, गहना पहनाई भाभी कैलन तैयारी आय रे कैलन तैयारिया हो, ननदो के अगना में बैठा देलन रे की। वो जो भाभी थी तुलसी के पत्ता तोड़ तोड़ कर गले के हार बना दी, टीका बना दी, डाल तोड़कर चूड़ी बना दी, जड़ी तोड़कर पायल बना दी, ऐसे करके पूरा जो तुलसी का जड़ सहित कवार के और इसको पूरा गहना बना के पहना दी और सजा धजा के और आंगन में बैठा दी, मंडप में बैठा दी। और वो जो लड़के वाले थे और खुशी खुशी इस लड़की के साथ अपने बेटे को शादी कर दिए। शादी करके और ये जो भाभी थी वो तुलसी का मांजर तोड़कर इसको खोइछा में दे दी और इस लड़की को विदा कर दी। जब ये लड़की विदा हो गई तो रास्ते में गई, घर से निकली तब तक तुलसी का पत्ता था, तुलसी का डाल था, तुलसी का मांजर था। लेकिन जब रास्ते में गई तो इसका सारा तुलसी का पत्ता गहना में बदल गया, सारा तुलसी का पत्ता डाल जड़ सब गहना में बदल गया। और ये लड़की जब ससुराल गई तो जिस घर में शादी हुआ था उस घर में गई, जब परछन करने लगे वहाँ के लोग इसको सास ननद गांव के टोला पड़ोस तो कहने लगे कि राजा की बेटी है, बहुत सारे गहना पहन कर आई है, लेकिन पता नहीं इसके पिता क्यों इतना गरीब घर में शादी कर रहे हैं, क्या कारण होगा। कुछ लोग कहने लगे क्या कीजिएगा, बेचारी का माँ दुनिया से चल बसी थी, इसी कारण इसको गरीब घर में शादी कर दिए हैं। उसको गृह प्रवेश करवाएं और जब अंदर ले गए तो उसको सास बहुत दयालु थी, बहुत दयालु, बहुत इसको से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी और कहती थी कि तुम जो हो सो सब कुछ तुम मेरा हो, बेटी रहो बहू रहो, तुम पे मेरा सारा दुनिया है। बहुत इससे प्यार करती थी, बिना इसके भोजन नहीं करती थी। ये जो सास थी वो एक ही थाल में सास और बहू भोजन करती थी। इसे भी लगता था कि मेरा माँ ही है, एक तरफ मेरी माँ छीन चुकी है लेकिन दूसरा तरफ मेरा माँ मिल गई है।
इस ये भी सास को बहुत लाड प्यार करती थी। जब कुछ दिन हो गया तो इसको भाभी बोली, जाइए अपना बहन को लियावन करके ले आइए। भाभी बोली, जाइए लियावन करके ले लाइए। तो जो भाई थे वो गए लियावन करने को लिए। तो इसका सास से बोले कि हम आए हैं अपना बहन को ले जाने के लिए। तो बोले ठीक है ले जाइए। तो इसको जो सास थे वो पूरा गहना जेवर जो पहनी थी सारा उसी तरह विदा कर दिए। जब ये आई अपना मैके तो इसको जो देखें भाभी देखी तो कह रही है कि अरे हम तो तुम्हें एक गहना भी देकर नहीं चलाए थे और इतना कीमती कीमती सड़िया देकर नहीं चलाए थे, लेकिन इतना गहना तुम्हें उतना गरीब इंसान कैसे दे दिया। ये लड़की बोली, भाभी जो तुलसी का पत्ते का आप हार बना के दिए थे वही मेरा गले का हार बन गया सोने का। जो तुलसी के जड़ को आप दिए थे पायल बना कर वही चांदी का हो गया भाभी। जो आप जैसे जैसे दिए वो सब वही तुलसी का कमाल है, क्योंकि हम तुलसी माता की पूजा किया करते थे इसलिए मुझे तुलसी माता विराजमान हो गए। ये सोचने लगी कि अच्छा कोई बात नहीं। ननद को 2-4 दिन में विदा कर दिए। ननद बेचारी ससुराल चल गई और ये सोचने लगी कि अच्छा हमको भी बेटी है, उसे भी बोलेंगे कि तुम भी तुलसी पटाओ, तुलसी का पूजा करो। उसको बेटी को भी अपना क्या किए कि तुलसी के पूजा करने को लिए बोली, लेकिन उनका बेटी को दिल नहीं लगता था तुलसी पटवन में और तुलसी पूजन में और गंगा स्नान में। करती थी लेकिन जबरदस्ती में करती थी। पहले क्या करती थी कि कुछ भोजन कर लेती थी, उसके बाद स्नान करती थी, तुलसी में जल डालती थी और पूजा करती थी। वो क्या करती थी कि जब माँ नहीं रहती थी तो इसको लगता था कि पहले क्यों ना खा ली, बासी आंगन में खाना खा लेती थी और बिना नहाए भोजन कर लेती थी। तुलसी को माँ को देखने पर पटा देती थी और पूजा कर देती थी। तो इसका तो अपराध ही अपराध बन गया। जब ये भी बड़ा हुई तो माँ इसको जब देखा देखी होने लगा, आए बारात रिश्तेदार देखने को लिए तो इसको भी मांजर सिरोर के और दे दिए ले जाकर कि जो जाओ अपना रिश्तेदार जो आए उसको ले जाके दे दो नाश्ते में, क्योंकि तुम्हारा रिश्तेदार आए तो उनको लिए क्या मिठाई बनाएंगे, जाओ ले जा कर दे दो। इसका बेटी मांजर जो थाली में दी थी माँ वो ले जाके दे दी। और जब मांजर उन लोग लिए तो कह रहे हैं कि ये क्या नाश्ता में आप लोग दिए हैं, आपके घर में यही रीति रवैया है कि तुलसी का मांजर भर थाली ला कर दे दिए हैं। वो तो रिश्तेदार लौटा दिए, वो कुछ नहीं बोले। जब ये लड़की का शादी होने लगा तो ये तुलसी के पत्ता गुथ गुथ के और वैसा ही पहना दी और शादी के मंडप में बैठा दी। ये अपना बेटी को भी जब मंडप में बैठा दी तो जैसे तुलसी का पत्ता था उसी तरह तुलसी का पत्ता जड़ तना सब रह गया। उसका गले में हाथ में सारा गहना उसी तुलसी के पत्ते का रह गया। जब ये ससुराल गई तो ससुराल में भी सारा लोग कहने लगे कि तुम तो बहुत बड़ी घर की बेटी थी, तो ये तुलसी का पत्ता का हार होता है, तुलसी का पत्ता का गहना होता है, तुलसी का मांजर का खोइछा होता है, तुम्हारे माता ये हैं कैसा हैं। और क्या किए कि लड़ाई झगड़ा करके उसको लौटा दिए कि नहीं हम ऐसी बहू को नहीं रखेंगे कि जिसके पास नहीं अच्छे वस्त्र है और नहीं कोई गहना, तो इसको हम नहीं स्वीकार सकते हैं। वो डोली उसी तरह लौटा दिए और उसको नहीं रखे। जब ये लौट कर आई तो माता इसको देखी तो कहने लगी कि बेटी तुम्हारा देखें गहना, तो देख रही कि तुलसी का पत्ता पूरा सूख चुका था और डाल जो था सब हाथ में उसी तरह लिपटा हुआ था। ये कहने लगी कि बेटी जो तुम्हारी बुआ थी वो तो इसको यही गहना दिए थे तो पूरा 16 श्रृंगार में 16 गहना में बदल गया था, 32 गहना में बदल गया था, और तुम्हारा ऐसे क्यों हुआ। वहां पर लक्ष्मी माता आए और लक्ष्मी माता कहने लगे कि जिस जैसी नीयत वैसी बरकत। तूने तो सोची थी कि इसका हम ऐसा घर शादी कर देंगे कि ये दुखियारी बन के रहेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो सारा दिन पूजा की थी तुलसी माता को, इसलिए उसका ये फल मिला। तुम्हारी जो पुत्री थी बिना आंगन में झाड़ू लगाए और भोजन कर लेती थी, कभी भी किसी चीज को सही से नहीं काम की, नहीं पूजा की, नहीं पाठ की, नहीं तो तुलसी के पटवन की, नहीं गंगा स्नान सही तरीके से की,
तो इसका फल क्या मिलेगा। इसलिए जो तुम्हारी पुत्री है उसका ये फल मिला है। ये क्या की, जो इसको माँ थी वो 16 सिंगार 32 आभरण करके सब कुछ गहना जेवर के साथ चलाई अपने बेटी को, तब उसको ससुराल वाले स्वीकार लिए और रखने लगे। और वो जो उसकी ननद थी वो तो खुश थी, क्योंकि सारी दिन वो पुजारन बन के रही थी, इसलिए उस पे लक्ष्मी माता तुलसी माता खुश थे। जय तुलसी मैया।